वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। हम लोग एज ए कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं। हमारी डिमांड बहुत सारी वस्तुओं के लिए होती है, लेकिन ये जो हमारी डिमांड होती है सारी वस्तुओं के लिए क्या सेम होती है? नहीं, ये बहुत सारे अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो डिमांड है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, लोचदार होगी, बेलोचदार होगी। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि लोच कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और डिमांड पे ये डिमांड की जो लोच होती है वो किस तरह अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये है कि हमारे जो लोच है, मांग की लोच, इसे प्रभावित क्या चीज़ें करती हैं? कई फैक्टर हैं, चलिए देखते हैं। हमारी मांग जो होती है वो नमक जैसी वस्तुओं के लिए, मेडिसिन के लिए, वाटर के लिए कैसी होगी? हमें बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये अनिवार्य चीज़ें, इनके बिना तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ टीवी, कार, इनके लिए आपकी डिमांड कैसी होगी? क्या इनके बिना आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा? यही है वस्तु की प्रकृति जो हमारी मांग की लोच को प्रभावित करती है। ये वस्तु किस प्रकृति की है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारी मांग की लोच को बेलोचदार या फिर लोचदार या बहुत ज़्यादा लोचदार बनाने के पीछे। तो ये जो वस्तु की प्रकृति है मूलतः 3 प्रकार की होती है। चलिए देखें। वस्तु की जो प्रकृति होती है, 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं: अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। देखिए, अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं इनकी जो मांग की लोच होती है बिल्कुल बेलोच होती है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जैसे कि नमक हुआ, मेडिसिन हुआ। और आरामदायक वस्तुओं की जो मांग होती है न तो लोचदार होती है न बेलोचदार, ये इकाई लोच की होती है क्योंकि इनके उपभोग को रोका भी जा सकता है। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ नाम लिया नमक का। अब आप नमक, हल्दी आप डाल रहे हैं सब्जी में, उसके बाद आप मसाला डालते हैं, तो मसाला अगर आप नहीं है तो नहीं भी डालें तो सब्जियां बन सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ मसाला क्या होगा? आरामदायक वस्तु है। विलासिता की वस्तुओं की जो लोच होती है वो बिल्कुल लोचदार मांग होती है। इनकी मांग की लोच लोचदार होती है। इनके जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ती हैं, इनकी जो डिमांड होती है बहुत कम हो जाती है। तो ये विलासिता की वस्तु है। जैसे इसी क्रम में मैं बताती हूँ, यहाँ जैसे नमक है आपका, यहाँ मसाला है और यहाँ कुछ जो टेस्ट मेकर होते हैं वो ऊपर से डाला जाता है, लेकिन अगर उनका दाम बढ़ा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, फिर भी सब्जी आपकी अच्छी खासी बन सकती है। तो इस तरह से विलासिता की वस्तुओं में और चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि कार हुआ, और या तो आपका जैसे कि सोफ़ा सेट है, घर में आपकी चारपाई है, कुर्सी है, सब कुछ है, लेकिन सोफ़ा सेट क्या हुआ? विलासिता की वस्तुएं हुई। तो ये वस्तु की जो प्रकृति होती है ये मांग की लोच को बहुत प्रभावित करती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो बेलोच होती है, आरामदायक वस्तुओं की इकाई लोच होती है, विलासिता की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा लोचदार होती है। पानी का यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। खेती में करते हैं, बगीचा लगाया है तो उसमें पानी डालते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में, कार धोने में, गाड़ियाँ धोने में, आपके घर में जो भी हो, तो इस तरह पानी का कई यूज़ होता है। लेकिन अगर पानी महंगा हो जाए तो आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों में पानी बहाएंगे? नहीं, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को कम कर देंगे। धीरे धीरे अगर इसका दाम बढ़ता है तो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और केवल आप यूज़ करेंगे पानी को पीने में, क्योंकि यहाँ अनिवार्य है, पानी की आवश्यकता जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ अनिवार्य है पानी पीना। बाकी चीज़ों में आप हटा देंगे। तो वस्तु का जब विभिन्न उपयोग होता है, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, तो उसकी जो मांग की लोच होती है वो लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, ये तीसरा है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व में। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप चाय पीते हैं और चाय का दाम बढ़ गया, कीमत इसकी बढ़ गई, और सॉल्ट है, यहाँ आप नमक का प्रयोग करते हैं, इसकी भी कीमत बढ़ जाती है। आप क्या करेंगे? सॉल्ट को खाना
आप कम नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है। और इसका कोई स्थानापन्न भी नहीं है, मतलब सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सॉल्ट की जगह पे उसको यूज किया जा सके। ऐसा तो नहीं कि हम हल्दी ज़्यादा डाल दे तो वो नमक का स्वाद देने, नमक का स्वाद कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानापन्न इनका कोई भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन टी अगर इसका दाम बढ़ जाता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉफ़ी की तरफ स्किप हो जाएंगे, यानी टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है। आप कॉफ़ी पी सकते हैं टी की जगह पे और टी को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि होती है, स्थानापन्न वस्तुएं उस वस्तु की उपलब्ध होती है, तो जो मांग की लोच है वह लोचदार होती है। यहाँ पे मांग की लोच अधिक हो जाती है वस्तु की। और अगर कोई वस्तु है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है, जैसे नमक, तो उसकी मांग की लोच कम होती है। वस्तु की जो मांग लोच होती है उस पर उपभोक्ता की आय का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि एक ही वस्तु की मांग की लोच अधिक आय और कम आय वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। धनी व्यक्ति के पास भैया मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो कम रहती है, बहुत है, अथाह धन है, उनके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति के पास पैसे कम हैं, तो मूल्य बढ़ने पर भी, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर भी यह उस वस्तु को खरीदने में हिचकेगा नहीं, है ना। तो ये इसके लिए मांग जो होती है उसकी बेलोच होती है। लेकिन गरीब की जो मांग लोच होती है वह लोचदार होती है उस वस्तु के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं और वो अपनी मांग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब व्यक्ति अगर दाम कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की तो वह उसे नहीं लेता या बहुत कम मात्रा में लेता है। वह वस्तु की जो लोच होती है वह उनके लिए लोचदार होती है और अमीर के लिए बेलोच हो जाती है। संयुक्त मांग की वस्तुएं मतलब पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जो दो वस्तुएं एक साथ जिनकी मांग होती है, जिनकी मांग संयुक्त होती है। जैसे कि अगर स्याही वाला पेन है और तो फिर स्याही का अगर कीमत इसकी बढ़ भी जाती है फिर भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ मांग क्या होगी ऐसी वस्तुओं के लिए, बेलोच होती है। मांग की लोच पर समय का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में जो होता है मांग की लोच बेलोच होती है। जैसे कि मान लीजिए बिजली की कीमत अगर एकदम से बढ़ जाए तो उपभोक्ता जो होता है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, एकदम कम उसका उपयोग एकदम से कम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत बनी होती है बिजली के उतने ही यूज़ करने की, पंखा कूलर या फिर ये चलाने की एक हैबिट बन जाती है। तो बिजली के एकदम से दाम बढ़ने पर वो समायोजित नहीं कर पाता और एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो अल्पकाल में जो होता है वो उसके लिए बेलोच होता है, उसकी जो मांग होती है बेलोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये महंगाई रहती है वैसे ही, तो फिर वो दीर्घकाल में यानी कि ज़्यादा समय में उसकी मांग लोचदार हो जाती है, मतलब वो एडजस्ट कर लेता है। तो समय का प्रभाव मांग की लोच पे पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं और इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। सो ये जो पार्ट है आपकी बुक का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और प्लस ये जो मांग के लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये बीए में भी एक अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।